वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। किसी ने पूछा आपकी तरक्की का राज क्या है? फरमाया किसी की दुआ। आपकी तरक्की का राज क्या? का किसी की दुआ। का क्या मतलब? का मेरे मोहल्ले में जबकि मैं 8-10 साल का बच्चा था, एक फकीर आया था, भीख मांगने वाला। लोगों को लगता था एक फकीर आया है, हालांकि वो भीख मांगने वाला नहीं था, वो लोगों को देने वाला। हर भिखारी, मैं लोगों को कहता हूं अपने ज़ौक़ के मुताबिक, हर भिखारी मांगने नहीं आता, कुछ फकीर किस्मतें बदलने भी आता। इकबाल कहते हैं निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। यहां तो सबको एक ही लकड़ी से हाँकना है। अगरचे तुम्हारे मोहल्ले में जो भीख मांगने वाले भिखारी है, मैं ये नहीं कहता कि वो बहुत अच्छे हैं, गांजा चरस पी के शराब के नशे में भीख मांगते हैं, मैं कहता हूं उन्हें भीख भी ना दिया करो। नशा करने वालों को तो भीख भी देने की इजाजत नहीं है, उनको कर्जा देने की भी इजाजत नहीं है। हाँ, रिवायतों में आता है कि जिसने नशा करने वाले को कर्जा दिया, गोया उसने इस्लाम को ढाने में मदद की, इस्लाम को गिराने में मदद की उसने। नशा करने वालों को ना भीख दो, नशा करने वालों को ना कर्जा दो। यहां तक हदीस पाक में आया है कि अगर नशा करने वालों को तुम अपने घर में कोई फंक्शन करो तो उसको दावत में भी मत बुलाओ। इतनी नफरत है नशा करने वालों से। लेकिन लोग आजकल के जो भिखारी हैं, उन भिखारियों को तो फकीर भी नहीं कहना चाहिए। उन भिखारियों को फकीर, उनको भिखारी कहना चाहिए, भिखमंगा कहना, फकीर नहीं कहना चाहिए। फकीर बड़ा मनसब है, फकीर इतना बड़ा मनसब है कि अगर बता दो कि फकीर किसको कहते हैं तो लोग फकीर कहने में फख्र, जो है वो फख्र करें, फकीर कहने में फख्र करें। एक रिवायत के बारे में सूफिया कहते हैं, हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि जो जिसके पास फक्र होता है, फक्र, वो फकीर कहलाता है। ठीक, हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया अल फक्र फखरी, कि मेरा फक्र मेरा फख्र है। अगरचे मुहद्दिसीन ने इस पर कलाम किया, लेकिन सूफिया के यहां खुद दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक ये रिवायत साबित है। दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक रिवायत साबित। बहरहाल सूफिया और मुहद्दिसीन में कुछ मामलात में रिवायत लेने के हवाले से अलग अलग उनका रंग है, लेकिन मैं उसकी तरफ नहीं जाता। तो सरकार गरीब नवाज फरमाते कि एक फकीर मर्द दरवेश हमारी बस्ती में आया और बच्चे उसको पत्थर मारने लगे। मोहल्ले के बच्चे उसको पत्थर मार रहे थे, उस फकीर को। मैंने देखा कि बच्चे पत्थर मार रहे थे, मैं भी बच्चा था। मैंने उनको अपने बाग में बुला लिया। मेरे पास एक बाग था, पंचक्की थी, अंगूर का बाग। मैंने उनको बाग में बुला लिया, बिठाया, और बिठाकर मैंने उनको अंगूर के खोशे पेश किए। मेरे हम उम्र बच्चे उनको पत्थर मार रहे थे, मैंने उनको अंगूर दिए। बस उन्होंने वो अंगूर लिए और अंगूर देख करके उनका दिल खुश हो गया और उनके दिल से दुआ निकल गई और मेरे दिल की दुनिया बदल गई। देखो, किसी की दुआ ने किसी को गरीब नवाज बना दिया, हिंदुस्तान का सुल्तान बना दिया। बल्कि एक बात आपको बताऊं, सरकार गरीब नवाज को हिंदुस्तान का बादशाह भी किसी की दुआ ने बनाया। जब गौसे पाक ने फरमाया कदमी हाजी अला रकबत कुल्ले वली जिल्लाह, कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, तो हमारे बुजुर्गों ने लिखा है हुजूर गरीब नवाज ने गर्दन इतनी झुकाई कि अल्लाहु अकबर, जमीन को गर्दन लग गई और फरमाया बल अला ऐनी व राशि, कि आपका ये कदम सिर्फ मेरी गर्दन पे नहीं है बल्कि मेरी आंखों पर भी है, मेरे सर पर भी है। जब आपने इतना मुबालगा किया सर झुकाने में, तो आपने दुआ दी। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर ने दुआ दी। देखो, दिल खुश किया ना तो दुआ दी। अल्लाह गयासुद्दीन के बेटे ने गर्दन झुकाने में सबकत की है। मौला, मैंने इसको हिंदुस्तान की बादशाहत क़यामत तक के लिए अता कर दी। देखिए आप, ये दुआएं हैं, दुआएं कहां कहां ले जा रही। अभी मैंने वो फिक्रा पढ़ा गौस पाक का, कदमी हाजी अला रकबत कुल्ले वलील्लाह, इसमें भी किसी की दुआ है। अब आप आगे बढ़ते जाए, देखो यही कहते हैं दुआ लेना सीखो, दुआ करवाना नहीं। ये मिल मिल के कहते हो दुआ में याद रखना, दुआ में, अरे ये दुआ में याद रखना छोड़ो, वो दुआ में अल्लाह को याद रखे कि तुझे याद रखे, और दुआ में याद रखना।
ठीक है, वो दुआ करेगा तो अल्लाह को याद रखेगा कि तुझे याद रख। काम ऐसे करो कि दिल से दुआएं निकले, वो दुआ असल है, उस दुआ की तासीर है। बहुएं सासों की दुआएं लें, औलाद माँ बाप की दुआएं लें, इसी तरीके से पड़ोसी की दुआएं लेना सीखो। दर्जनों साल की मेहनत उस मंजिल पे नहीं पहुंचाएगी जहां दुआएं पहुंचाएगी। हर एक, आप किसी भी तरक्की याफ्ता शख्सियत को लाओ, मैं उसके पीछे दुआ ना साबित कर दूं तो फिर कहें जो बेदुआ है वो बेफैज है। जो दुआ वाले हैं देख लेना उनको, आप देखें किसी हर तरक्की याफ्ता आदमी के पीछे दुआ। हिंदुस्तान का बहुत बड़ा बादशाह सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश, इतना बड़ा बादशाह गुजरा कि उसके रोग की धमक जो है वो शर्क से लेकर गर्ब तक थी। अल्तमश बादशाह कैसे बने? वो तो एक गुलाम थे। शमसुद्दीन अल्तमश बादशाह कैसे बने? गुलाम थे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और शेख शहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी दोनों एक दरख्त के नीचे दोनों बुजुर्ग बैठ के बातें कर रहे थे। इनके मालिक ने, शमसुद्दीन के मालिक ने कहा कि बेटा जरा जल्दी जाना, फला काम करके आना। ये घोड़ा लेकर के निकले तो देखा कि दो अल्लाह वाले बैठे हुए। सोचा ये नीचे बैठे, मैं ऊपर बैठ करके चला जाऊं। तवज्जो करना मेरे जवानों, तवज्जो करना। देखो अल्लाह अकबर, उस दौर के जवानों की सोच क्या थी, आज के जवानों का हाल अजीब है। उस दौर के जवानों की सोच क्या थी? अल्लाह अकबर, दो अल्लाह वाले जमीन पे बैठे हैं और मैं घोड़े पे बैठ करके जाऊं। वो दूर से देख करके घोड़े से नीचे उतरे, उसकी लगाम पकड़ी और झुक करके गए, दोनों को सलाम किया। बाबा कुतुब ने फरमाया देखो दिल्ली का बादशाह जा रहा है, दिल्ली का बादशाह जा रहा है। किसी ने टोका हजरत वो तो कोई गुलाम है, गुलाम। वो क्या? फरमाया फकीर की जुबान से निकल गया, जिसने हमारा अदब किया अल्लाह से दुआ, अल्लाह इसको दिल्ली का बादशाह बना। गुलाम दिल्ली का बादशाह बना किसी की दुआ से। देखो ये दुआ है, तरक्की में दुआ। मैंने अभी पढ़ा ना गौस पाक का फिक्र, कदमी हाज़ी अला रकबत कुल्ले वलीयिल्लाह, इसके पीछे भी बैकग्राउंड दुआ का है। हुजूर गौस पाक की जवानी की शुरुआत थी, बगदाद के मदरसा निजामिया में जेर तालीम थे। आप फरमाते हैं, देखिए यहां से आपको दुआ और बद्दुआ का मामला समझ में आएगा। किसी की बद्दुआ मत लेना, हो सके तो जानवर की भी बद्दुआ मत लेना, किसी की बद्दुआ न लेना। आजकल के ये नौजवान लड़के जवानी के नशे में कुछ लड़कियों से दोस्ती करते हैं, अफेयर के नाम पे, मोहब्बत के नाम पे, फिर उनके जिस्मों से खेलते हैं, फिर उनकी आबरू से खेलते हैं, उनके साथ शादी के वादे करते हैं, फिर उन्हें छोड़ देते हैं यूज करके। ऐसे जैसे भौरा किसी फूल का रस चूस करके दोबारा उसकी तरफ रुख नहीं करता, तितलियां किसी फूल से खिलवाड़ करके उसके हुस्न से उस तरफ रुख नहीं करती। जवानी में तो कर दिया, लेकिन उनके दिलों से जो बद्दुआएं निकलती है ना, फिर वो तुम्हें कहीं का नहीं रखती। उसको जिंदगी की खुशियां कभी नहीं मिल सकती जिसके पीछे किसी की हक बद्दुआ। बद्दुआ अगर हक है तो आप कभी सुकून की सांस न ले सकेंगे। ये सालन में नमक ज्यादा होने पर, ये मैके से लेट आने पर, छोटी छोटी बातों पर जो औरतों को तलाक देते हो ना, गुरूर और घमंड में, जब वो करवटें बदलती है तलाक के बाद, उसकी हर करवट तुम्हारे लिए बद्दुआ बन जाती है। मैंने बेकसूर औरतों को तलाक देने वालों को घर घर भीख मांगते देखा है। इसी मालेगांव के अंदर घर घर भीख मांग, लोग जवानी के नशे में कुछ भी करते हैं, लेकिन अल्लाह को जुल्म पसंद नहीं है। हदीस से पाक में आता है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर कोई सींग वाली बकरी बगैर सींग वाली बकरी पे जुल्म करेगी, अल्लाह उसको भी जुल्म का बदला देगा। एक पहाड़ दूसरे पहाड़ पे जुल्म करेगा, अल्लाह उस पहाड़ को पिघाल देगा। अल्लाह को जुल्म पसंद नहीं है। क्यों? ये कायनात सजाई अल्लाह ने, कायनात बनाई अल्लाह ने। कायनात में आप किसी पे भी जुल्म करते हो, अजियत अल्लाह को होती है, क्योंकि अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह की मखलूक है। तुम किसी पे भी जुल्म करोगे, अजियत अल्लाह को पहुंचती है। अल्लाह जुल्म को पसंद नहीं करता, ना वो जुल्म करता है और ना वो जुल्म को पसंद करता है, ना वो जालिमों को पसंद करता है। हुजूर गौस पाक मदरसे में थे, मदरसे में जब आप पढ़ रहे थे तो आप खुद फरमाते हैं, एक बुजुर्ग आए हुए थे बगदाद में, उनका बड़ा चर्चा था, लोग उनको कुतुब साहब कहते थे, कुतुब साहब कहते थे।
मेरे दिल में ख्याल है कि चल करके उनसे दुआएं लेनी चाहिए। देखो, दुआएं करवानी नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए? दुआएं लेना चाहिए, दुआएं लेना चाहिए उनसे चल के। मैंने अपने 2 दोस्तों को कहा कि चलो चलकर, वो बुजुर्ग आए कुतुब साहब, वो हवा में उड़ते थे, हवा में मसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ते थे, बड़ा चर्चा था उनका। कहा चलो चल करके उनसे दुआएं लेते। तो 2 दोस्त तो साथ हो गए। एक दोस्तों ने कहा रास्ते में चलते चलते कि मैं उनसे ऐसा सवाल करूंगा कि वो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। दूसरे ने कहा मैं भी कुछ पूछ लूंगा। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला, जिनको हम शेख अब्दुल कादिर जिलानी जिनका नाम है और हम गौसे पाक कहते हैं, हमारे बड़े पीर साहब, वलियों के सरदार, वलियों के सुल्तान, कायनात विलायत में ऐसा वली नहीं गुजरा। कायनात विलायत में ऐसा वली न पुश्ते जमीन ने देखा, न चश्मे फलक ने देखा, जो मकाम अल्लाह ने गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी को अता फरमाया। जब दोनों दोस्तों ने, एक ने कह दिया कि ऐसे पूछूंगा कि वो जवाब नहीं दे पाएंगे, दूसरे ने कहा हम भी कुछ पूछ लेंगे। गौस पाक कहते हैं अपनी हैसियत क्या है? देखो देखो तरक्की पाने वालों की फिक्र, उनकी सोच, अपनी हैसियत क्या है कि हम उनसे कुछ पूछे, उनका इम्तिहान ले। हम तो दुआ लेंगे। इम्तिहान लेने वालों तुम इम्तिहान लेना, हम तो दुआ लेंगे। पता चला अल्लाह वालों का इम्तिहान न लिया करो, उनसे दुआ लिया। जो इम्तिहान लेगा वो तबाह होगा। आज भी कुछ लोग बड़े बेबाक हैं, वलियों का वो इम्तिहान लेते हैं। कुछ तो इतने बदजबान है कि तौहीन करते हैं, गुस्ताखियां करते हैं। फिर कुदरत की लाठी देखो, तबाही बर्बादी उनका मुकद्दर होती है। उनके पास सब हो सकता है, सुकून नहीं हो सकती, खुशी नहीं हो सकती। पहुंचे जब उनके पास, वो वाकई कुतुब थे। तीनों पहुंचे, तीनों। जब तीनों पहुंचे तो उस कुतुब साहब ने कहा, उससे मुखातिब होकर, जिसने कहा था ऐसे पूछूंगा कि जवाब नहीं दे पाएंगे, बड़ा घमंड था उसको इल्म पर, उसके इल्म पर उसको बड़ा घमंड था। वो अल्लाह वाले के पास ऐसा सवाल करने जा रहा कि वो जवाब ना दे सके। गौस पाक फरमाते हैं कि वो कुतुब साहब ने कहा अच्छा तुम मुझसे ऐसा सवाल करने निकले थे कि मैं तुम्हें जवाब ना दे सकूं? सुन, तेरा सवाल भी जानता हूं और उसका जवाब भी जानता हूं। सवाल करने से पहले कहा कि तूने रास्ते में ये कहा ना कैसे सवाल पूछूंगा कि जवाब ना दे सके। मैं तेरा सवाल भी, तू ये सवाल करना चाहता, ये तेरा, उसके पूछने से पहले का ये तेरा सवाल है और ये उसका जवाब है। सवाल भी बता दिया, जवाब भी अब तो वो कांपने लगा कि मामला तो दूसरा हो गया था। फिर फरमाया सुन, तूने मेरी बेअदबी की, नाकदरी की, तेरे लिए बद्दुआ है कि जब तू मरेगा तो काफिर होके मरेगा। दी बद्दुआ, बद्दुआ दी, मरेगा तो काफिर होके मरेगा। दूसरे का तू भी पूछना चाहता था ना, ये तेरा सवाल, ये तेरा भी जवाब, लेकिन तू उससे कम बेअदब है तू, तो तेरे लिए बद्दुआ ये है कि तू मरेगा तो दुनियादार होकर के मरेगा। और गौस पाक के लिए कहा, मेरे मुर्शिद के लिए, कि अब्दुल कादिर शहजादे तूने मेरा अदब किया, तेरे लिए दुआ है कि अल्लाह तुझ पर एक दिन ऐसा लाएगा कि इसी बगदाद में जामा मस्जिद के मिंबर पे बैठकर तुम कहोगे कदमी हाजी अला रकबत कुल्ले वलील्लाह, कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, सारे वली तेरे लिए अपनी गर्दन को झुका देंगे। दुआ दी, दुआ दी। अब क्या हुआ सुनिए, तीनों आलिम बने, तीनों आलिम बने। दुआ पाने वाला भी आलिम बना, बद्दुआ लेने वाला भी आलिम बना। बद्दुआ जिसको लगी लगी, बद्दुआ तो सबको लगती है अगर वो हक है तो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि सैयद अमीनुल क़ादरी साहब की तकरीर सुनकर लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और लोगों को बहुत अच्छी न्यू मालूमात मिलती है। ऐसी तकरीर सुनकर गुनहगार लोग अपने गुनाहों से तौबा कर लेते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सच्ची मन से इबादत करने लग जाते हैं और रसूल अकरम रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने लग जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर कर देंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका सवाब भी आपको ज़रूर अता फ़रमाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।